लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर ये लोकसभा चुनाव बाकी चुनावों से कुछ थोड़े से अलग दिखते हैं। अलग क्यों दिखते हैं? अलग इसलिए भी दिखते हैं कि दरअसल अब एक तरीके से जो नेता जो अभी हमारे सामने जो आ रहे हैं और जिस तरीके से नेताओं का जो व्यवहार जो दिख रहा है वो नेताओं जैसा नहीं है। नेताओं का मतलब होता है समाज की सेवा करना। राजनीति भी इसलिए की जाती है समाज की सेवा करने के लिए। लेकिन अब ये राजनीति या पॉलिटिक्स पूरी तरीके से एक तरीके से कॉरपोरेट का रूप ले चुकी है। आप देख सकते हैं कि रोज एक नई खबर आती है, इस पार्टी का नेता उठ के इस पार्टी के अंदर चला गया, इस पार्टी का नेता उठ के इस पार्टी के अंदर चला गया। जो पहले जो नेता होते थे वो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती थी। उस आइडियोलॉजी के हिसाब से वो उनके विचारधारा के हिसाब से जो पार्टी उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से होती थी वो उसके अंदर सेट हो जाते थे। लेकिन अब आइडियोलॉजी को डाल दिया एक डब्बे के अंदर। अब ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, अब इनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इनको फायदा चाहिए, इनको लाभ चाहिए। इनको देश के मुद्दों से या देश में क्या हो रहा है या देश की सेवा से इससे कोई लेना देना नहीं है। हाल ही के अंदर कई ऐसे जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपको बता दूं कि इधर से इधर इन्होंने पार्टी बदली। जो बॉक्सर विजेंद्र सिंह हैं जो कि इसमें कांग्रेस के अंदर थे, रात को मोदी सरकार की आलोचना करके सोते हैं, उनको नींद आ जाती है। सुबह उठते हैं उनको लगता है कि नहीं, मुझे कांग्रेस में नहीं भाजपा में होना चाहिए। अब रात को उनको पता नहीं ऐसा कौन सा ख्याल कौन सा ख्वाब आया कि वो उठ के और सीधे भाजपा में ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे जाके और वो ज्वाइन कर लेते हैं। गौरव वल्लभ जो मशहूर ही हुए थे अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, और उनकी आइडियोलॉजी जो बिल्कुल जो दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसके बिल्कुल खिलाफ थी। और ट्रिलियन के 5 ट्रिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं और गौड़ से जिंदाबाद या इस तरीके की जो जितने भी थे जो संबित पात्रा से ये क्वेश्चन करते थे, सवाल करते थे, उसकी वजह से उनके काफ़ी कुछ वायरल हुए और उनकी जो आइडियोलॉजी सबके सामने आई तो उनका एक वो था। अब आप उनको देखो, अब उन्होंने पूरा के पूरा अपनी आइडियोलॉजी भी बदल दी, अपने ख्यालात भी बदल दिए और ख्यालात भी एक दिन के अंदर बदले। इन्होंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद में उनको सनातन धर्म भी याद आता है, उनको राम मंदिर भी याद आता है, सब कुछ याद आता है। वो ट्रिलियन सब भूल भुला के और वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये दरअसल ये जितने भी नेता हैं, अगर आप ये सोचते हो कि ये नेता अगर आपकी सेवा करने के लिए आया, तो भैया कोई भी आपकी सेवा करने के लिए नहीं आया है। इनको सिर्फ अपनी सेवा करनी है। जिस पार्टी के अंदर इनको फायदा दिखता है ये उस पार्टी के अंदर घुस जाते हैं। गौरव वल्लभ को कांग्रेस ने 2 बार मौका दिया, एक बार झारखंड से चुनाव लड़ाया और एक बार राजस्थान उदयपुर से चुनाव लड़ाया। दोनों जगह हार गए। उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। इनको जो प्रवक्ता बनाया था कोई बहुत ज़्यादा, मतलब ये जमीन से जुड़े ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जो नीचे से उठ के आए हों, ये सीधे ऊपर से आए। इनको क्योंकि पढ़े लिखे थे और सुरजेवाला जो थे उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। काफ़ी तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता माने जाते। दो बार कांग्रेस ने चुनाव भी लड़ाया, दोनों बार ये हार गए। और दोनों बार हारने के बाद में अब उनको लगा कि ऐसा क्योंकि इनकी जो बीच में कुछ मंशा भी थी और उनको ऐसा लग रहा था कि भाई चुनाव तो नहीं जीत पा रहा हूँ, चलो कोई नहीं, जो मुझे कांग्रेस है वो राज्यसभा में भेज दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा नहीं। क्या समीकरण बैठे, क्या हुआ क्या नहीं, तो उनको ये लगने लग गया कि मेरा फायदा अब कांग्रेस के अंदर नहीं है, भाजपा के अंदर है। भाजपा के अंदर कुछ बात हुई होगी, भाजपा के अंदर कुछ 2-4 इनको लाभ की बातें मिली होंगी और उनको लगा होगा कि भाई अपना भविष्य, अब ऐसा लगता है कि अपना भविष्य, देश का भविष्य नहीं, जनता का भविष्य नहीं, अपना भविष्य भाजपा के अंदर है। तो उठ के और भाजपा में चले गए। एक दिन के अंदर आइडियोलॉजी बदल गई, एक दिन के अंदर इनको हर चीज़ याद आ गई, धर्म याद आ गया, सब याद आ गया। सेम के सेम सारे के सारे आप नेता उठा के देख लो। कई लोग ईडी सीबीआई से डर के और भाजपा के अंदर चले गए। उनको लगा या डराया गया कि अगर नहीं हुआ तो जो तुमने जितने भी खेल करे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे
ऊपर आ जाएंगे और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो उससे डर के और भाजपा के अंदर चले गए। और भाजपा ने वैसे ही वॉशिंग मशीन लगा रखी है सारे दाग धुलने की, भ्रष्टाचार के जितने भी दाग हैं वो सारे के सारे धुलने की। मोदी जी, ये अलग बात है कि इस चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए हुए हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को करूंगा नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डाल दूंगा। बख्शूंगा नहीं मतलब तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं धो के और वापस तुमको अपने इधर रख लूंगा। बहरहाल ये अपना अपना अलग है, लेकिन एक वक्त था, मैंने आपको इस शुरू में बताया कि एक वक्त था हर नेता का जो कि जनता की सेवा करना चाहता था, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती थी और उसी हिसाब से वो पार्टी चयन करता था और वो जनता की सेवा करता था। अब ऐसा नहीं, अब ये पूरा के पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया है। नौकरी एक पूरा के पूरा बिजनेस हो गया है, जिसमें जिस पार्टी में जिसको ज़्यादा फायदा मिलेगा वो वहाँ पर रहेगा और नहीं तो वो दूसरी पार्टी के अंदर चला जाएगा। अब पार्टी की विचारधारा, पार्टी की आइडियोलॉजी या उससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, सीट चाहिए, पद चाहिए, बस। बाकी चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, कोई भी हो, सब चलेगा। तो इसलिए आप जिसको भी वोट दें ये सोच समझ के दें कि क्या ये वाकई नेता है, लीडर है जनता का, या फिर ये कॉरपोरेट कल्चर का एक नुमाइंदा है।